देश में इस वक्त लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन सबसे रोचक जो चुनाव हो रहा है इस वक्त अगर हम कहें तो दिल्ली में हो रहा है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और उसकी वजह है दिल्ली की सियासत के सियासी चेहरे, और उसमें एक अहम चेहरा है अरविंद केजरीवाल, जो कि कल तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं करीब 51 दिन के बाद। आबकारी नीति मामले में वो पहले ईडी की रिमांड में थे, उसके बाद वो न्यायिक हिरासत में गए और अब उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत दे दी गई है। 1 जून तक वो प्रचार कर सकेंगे आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में, पंजाब में, और आम आदमी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है और जहां अभी वोटिंग होना बाकी है। तो ऐसे में अब सवाल ये है, क्योंकि पल पल पॉलिटिकल घटनाक्रम बदल रहे हैं, चुनाव का विमर्श बदल रहा है, नैरेटिव बदल रहा है, तो ऐसे में अब जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, अंतरिम जमानत उनको मिल गई है, दिल्ली में किस तरह की सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी। और ये सवाल सबके जहन में होता है कि भाई पलड़ा आखिर किसका भारी होने जा रहा है, 400 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी या फिर जो अरविंद केजरीवाल अब अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं जेल से, उनको कुछ फायदा होगा। लोगों से राय लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, यहाँ पर उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से आ गए हैं और वो आज यहाँ मंदिर भी आने वाले हैं, आम लोग यहाँ पर आते हैं, तो क्या दिल्ली के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव वोट भी बाहर आए हुए हैं, यही उनकी जीत है। अभी चुनाव के पहले ही आ गए वो बाहर, तो उनको जीत तो मिलना ही है। और उन्होंने लेडीज के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है लेडीज के लिए? जैसे बसेस में उनको फ्री किया है और बाकी भी वो लोगों को मदद करते हैं। तो ये देखिए हमें मिली मैं है। एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैं खुद भी उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं खुद भी उनके साथ जुड़ के काम करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए काम किया है, और भी लोग हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। वो लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? बताइए, क्या लग रहा है अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल से अब आए हैं, तो क्या दिल्ली की सियासी लड़ाई पे किसका पलड़ा भारी है, किसका कमजोर है? एक राय, मुझे पता है आमतौर पर लोग बचते हैं, लेकिन कुछ बता दीजिए, थोड़ा सा निराश मत कीजिए। क्या लग रहा है दिल्ली में? अच्छा ही होगा भाई, हम तो कहें भगवान जिताए किसी को, चाहे वो केजरीवाल जी हो चाहे वो बड़ा नपा तुला बयान दे रहे हैं। किसका पलड़ा भारी लग रहा है दिल्ली में, क्या लगता है? पल्ला तो भाई कह नहीं सकते, अच्छा जो अच्छा काम करेगा उसी का पल्ला भारी। तो पूछ रहे हैं आपके लिए, आपके लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, क्या आपको लगता है? केजरीवाल जी सही है? केजरीवाल जी अच्छा, स्कूलों में, उसमें सब में बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए सोच रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? अच्छा, हम तो कहें भगवान सबको सफलता दे, ठीक है। और क्या भाई? देखिए, और भी लोग हैं ये यहाँ पर जो फल बेचते हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। सर, आप बता दीजिए, एक राय दे दीजिए। देखिए, लोग जो है यहाँ पर बात करने से थोड़ा सा बच रहे हैं। फूल वालों से एक बार बात करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया। आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? रामवीर जी, रामवीर है मेरा नाम। रामवीर जी, आप दिल्ली के वोटर हैं? नहीं, कहाँ के वोटर? एटा डिस्ट्रिक्ट हैं? एटा के। एटा के। लेकिन दिल्ली को देखकर क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो स्थिति है, दिल्ली में अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल यहाँ आएंगे, दिल्ली में किसका आपको रुझान लग रहा है, क्या जहन में चल रहा है? केजरीवाल ही बढ़िया लग रहा है मुझे। केजरीवाल ही सही चल रहा है। कैसे सही चल रहा है? यही चल रहा, सब पब्लिक सही है, मतलब और तापमान सब सही चल रहा है उसका। केजरीवाल सही चल रहा कुछ। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर लोग हैं जो कि राय अपनी रख रहे हैं सामने, और भी लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं? नहीं साहब, मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं फूलों का काम करता हूँ साहब। फूलों का? हाँ जी। कब से काम कर रहे हैं वाला? मेरा 15-16 साल हो गए साहब। यहीं पे? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के दिल्ली का। दिल्ली के वोटर हैं? हाँ जी। तो आपसे तो ये सवाल ज़रूर बनता है। दिल्ली में अब वोट भी होंगे, दिल्ली में सियासी लड़ाई भी पल पल बदल रही है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तो क्या आपका कहना है इस बारे में? आप क्या सोच रहे हैं, दिल्ली में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? ये पल्ला तो देखो, दोनों गए, जनता पार्टी का, केजरीवाल का, दोनों ही है मुद्दे पे। हाँ, दोनों मुद्दे पे, दोनों में टक्कर है, आप ये मानते हैं? टक्कर है। अच्छा,
कोई ना कोई तो जीतेगा, बाबा के द्वार से कोई ना कोई अच्छा ही काम करेगा। बिल्कुल, बाबा के द्वार से कोई ना कोई जीतेगा और अच्छा काम लोग कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम भाई संजय है। संजय जी क्या सोच रहे हैं, संजय जी के मन में क्या चल रहा है, संजय जी के काम हुए? 2 रोटी सुबह शाम मिल जाती है गरीब आदमी को, और क्या चाहिए अच्छा। साहब, इससे बढ़ के और क्या चाहिए साहब। वोट जब आप करने जाएंगे तो जहन में क्या चल रहा है आपके? जैन में तो साहब जो जीतेगा कोई सिकंदर है। ये तो हमें भी पता है, लेकिन ये बताइए कि किसका मजबूत लग रही है स्थिति? मजबूत तो वही बीजेपी का ही लग रहा है साहब। बीजेपी का लग रहा है। बस ये बीजेपी की स्थिति मजबूत बता रहे हैं। तो ये लोगों की राय आ रही है, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है उन लोगों की राय जो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के वोटर्स हैं, उनके मन में आखिर क्या चीज़ें चल रही हैं। कुछ महिलाएं भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और कुछ पुरुष भी हैं यहाँ पर। यहाँ लोगों से, सर नमस्ते, कैसे हैं आप? पूजा कर ली? नहीं, जा रहे हैं आप दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण करके। गर्ग साहब, दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार आपको? और ये सवाल हम तब पूछ रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल अब जेल से रिहा हो गए हैं, तो क्या स्थिति बनती जा रही है दिल्ली में? स्थिति के बारे में तो ये है कि देखो, जो गलत है वो तो गलत ही है। अरे सारी दुनिया जान रही है, सब जानते हैं। वो पब्लिक फैसला देगी इस चीज़ के बारे में। पब्लिक फैसला देगी, लेकिन क्या आपके जहन में क्या चल रहा है जब आप वोट देने जाएंगे? देखो, वोट को क्लियर नहीं किया जाता ना। हाँ। सबको पता है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा आप किसको देंगे, वो आपका अधिकार है, मत बताइए। तो जब लेकिन मेरे ओपिनियन आप ले रहे तो ओपिनियन बताइए कि किन opinion मुद्दों को में लेकर वोट तो सामने आ ही मुद्दे जाएगा क्या ना। होंगे? हाँ। वोट सामने आ जाएगा। अच्छा, देखिए ये बिल्कुल लोगों का अधिकार है कि वो अपना ओपिनियन दें या ना दें, या कुछ लोग खुल के भी बताते हैं कि उनका रुझान किस तरफ है, वो किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं। तो ये यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और एक महिला है, उनसे बात करते हैं। नमस्ते आंटी जी, क्या नाम है आपका? लता। दिल्ली में क्या लग रहा है? ठीक लग रहा जी। ठीक लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनको छोड़ दिया है, जमानत मिल गई है। क्या अब उसका फ़ायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा, या क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात मुझे बहुत खुशी है कि केजरीवाल आ गए, और फ़ायदा ये है कि केजरीवाल ने बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा भी किया है। अच्छा, क्या अच्छा किया आपके लिए? एक तो बत्ती फ्री करी है, बस का किराया फ्री करा है, अच्छा, सब चीज़ फ्री करी है उन्होंने। तो दिल्ली की जो लड़ाई है मोटे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बीच में, आपको क्या लग रहा है कौन किसका पलड़ा भारी लगता है? हाँ, ये तो अभी वक्त ये बताएगा। तो वक्त बताएगा, लेकिन वो अपनी पसंद बता चुकी हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये हमारे तो बचपन ही यहीं से बचपन से बैठे। बताइए अपना। किरण देवी। हैं? किरण जी, क्या कहना चाहेंगी दिल्ली के बारे में? अरविंद केजरीवाल अब जेल से आ गए हैं, तो क्या दिल्ली में जो राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि थोड़ी बहुत ओपिनियन आप रखते होंगे, क्या आपके जहन में चल रहा है इस बार? जैन में तो ये है कि ये जैसे गया था आ गया केजरीवाल, बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, सुविधा बहुत करी है उसने, हाँ, पर अब आगे वही है, जो जीतेगा तो वही बढ़िया है। केजरीवाल जीतेगा तो अच्छा है, दिल्ली का बने केजरीवाल। दिल्ली में बहुत सुविधा करी है हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा वही है, हमें बिजली पानी सब चीज़ का, बसों का सब चीज़ का सुविधा मिली है। बस अब यही है, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो पूरी हो जाएंगी, और बढ़िया है, केजरीवाल कर देगा तो इतनी। देखिए, ये महिलाएं हैं, कह रही हैं कि उनके काम हुए हैं। और दरअसल दिल्ली में लड़ाई इसलिए भी रोचक है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 2019 में सभी 7 सीटें बीजेपी जीती थी, 2014 में उससे पहले सभी 7 सीटें बीजेपी जीती थी। तो ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनावों में बहुत मजबूत होती है, और विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल बहुत मजबूत होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि दिल्ली का जो मतदाता है वो दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनते हैं, और लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ और गणित जो है वो अलग है। इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? कहाँ के रहने वाले, अपना नाम बताइए। हरियाणा के रहने वाले। क्या वोटर हैं आप दिल्ली के? हरियाणा की? हरियाणा के वोटर। हरियाणा के वोटर हैं। दिल्ली कैसे आए हैं? दिल्ली ऐसे घूमने आए थे, थोड़ा ऐसे काम घूमने की आए थे। काम। क्या लग रहा है दिल्ली के बारे में? हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही तो है। ऐसे 10 में से 1 सीट आ सकती है बीजेपी को, बाकी माहौल खराब है वहाँ का। बीजेपी की हालत खराब है अच्छा, कि नया पिछाड़ी में सोच 25 मई से पहले इस्तीफा दे दे।
अच्छा, हाँ मैंने वो माहौल ख़राब है वहाँ का। माहौल खराब है। हाँ दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में तो क्योंकि हरियाणा बगल के राज्य है। जब से इन्होंने भी इस केजरीवाल को जेल में बंद करा ना, हाँ, यहाँ भी तो माहौल थोड़ा ना उल्ट पुलट हो गया। उलट पुलट। हाँ उल्ट पुलट हो गया। दुनिया का मूड थोड़ा ना ख़राब हो गया इससे बीजेपी से। हाँ तो देखिए ये हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा की भी राय अपनी रख रहे हैं और दिल्ली के बारे में भी ये बात बता रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प हो जाता है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं दिल्ली के बारे में, क्योंकि ये चुनाव पर राय लेना बहुत अहम होता है। लोगों के मन में क्या चल रहा है और लोग भी अपनी राय बहुत लोग रखना भी चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जो ऊपर है, जो सबसे अहम है, वो मतदाता होता है और उसकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो जिसे चुनता है उसी का आने वाले 5 साल में वही सत्ता पे बैठता है और वही आगे राज करता है। तो ये तस्वीर हम हनुमान मंदिर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल 11 बजे आज पहुँचेंगे, यहाँ दर्शन करेंगे। जेल से छूटे हैं वो, लेकिन यहाँ उन लोगों से बात कर रहे हैं जो यहाँ मंदिर परिसर में काम करने वाले लोग हैं, जो पूजा अर्चना करने आते हैं। देखिए कुछ हमें यहाँ पर सफाई कर्मी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप मेरा नाम शारदा देवी है। आप यहीं काम करते हैं? हाँ यही करती हैं। आपका हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तनख्वाह बढ़ाई जाए। हाँ। अच्छा केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, छूट गए। अच्छा हम तो दुआ मांग रहे हैं तो केजरीवाल छूट जाए। अच्छा, हाँ तो अब तो छूट गए वो, अब तो छूट गए। छूट गए तो अच्छी बात है। अब हमारी तनख्वाह बढ़ा दें। तनख्वाह बढ़ा दें। आप बताइए हम क्या कहना पे चाहिए? रहने वाले हैं। नहीं अच्छी बात है, वो जीत जाए वोट में, बस यही अच्छी वो ही है बस उनकी। हाँ, वोट जीत जाएंगे। बस उनका ही वो होना चाहिए यहाँ पे दबदबा। उनका ही दबदबा होना चाहिए। हाँ बस। तो देखिए ये वो लोग हैं जो यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर शू कलेक्ट करती हैं, सफाई कर्मी हैं, जिन लोगों से हमने बात की जो यहाँ पर फल बेचते हैं, फूल वाले हैं, और जो कुछ यहाँ पर पूजा करने आने वाले लोग भी हैं। तो तमाम लोगों से राय लेने की कोशिश की और ये राय भी सामने आती है कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनावों को लेकर। एक परिवार भी हमें नज़र आ रहा है। अगर सर नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? शैलेश। शैलेश जी दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दिल्ली के वोटर हैं? दिल्ली के हैं। अच्छा, तो दिल्ली के बारे में हम लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इतनी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव मुझे लग रहा है दिल्ली में ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल पहले जेल में गए और अब छूट गए हैं और वो कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो क्या लग रहा है दिल्ली की लड़ाई क्या लग रही है आपको? दिल्ली की लड़ाई दोनों के टक्कर है दिल्ली में। तो हाँ बिल्कुल एक तरफा इस बार किसी के लिए नहीं? एक तरफा किसी के लिए नहीं। अच्छा, हाँ। तो क्या आपके जहन में क्या चल रहा है जब आप वोट देने जाएंगे, तो क्या आपके लिए मुद्दे होंगे? हमारे लिए मुद्दे होंगे कि दिल्ली के अंदर सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, ट्रैफिक ठीक होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी दिल्ली के अंदर कुछ भी सुधार नहीं होगा। अच्छा, आज दिल्ली में कहीं भी चले जाओ आप, ट्रैफिक का ये सिस्टम है कि कहीं आप जा नहीं सकते, घंटों लगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी नहीं है ना। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सवाल ये उठता है क्योंकि कानून व्यवस्था केंद्र के अधीन आती है और ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी कहते हैं उनके अंडर में नहीं है। तो क्या आप लोग भी एमसीडी तो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट के अंडर में है ना। आप सफाई देख लीजिए दिल्ली के अंदर। सफाई आपके लिए एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर सफाई। हमें तो कहीं नजर नहीं आती सफाई। हर एरिया में जहाँ हम रहते हैं हमारे एरिया में भी नहीं है कुछ भी। अच्छा, बाकी सेंट्रल भी को भी काम करना जरूरी है दिल्ली में। जब तक काम दोनों केंद्र हो या दिल्ली हो उनको काम करना चाहिए। एक और आखिरी सवाल बता दीजिए, पल्ला अभी की तारीख में किसका भारी लग रहा है? ये कहना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि अब वोटर्स बहुत समझदार हैं और वो सोच समझ के ही वोट देंगे। तो देखिए ये लोगों की राय आ रही है। सर आप भी देख रहे हैं मुझे, अब मन तो कर रहा है आपका भी कुछ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा किशन लाल है। मैं गवर्नमेंट जॉब में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, चलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी मुद्दे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम की एक बात होती है, वो एक बड़ा मुद्दा होता है। हर चुनावी दल जो है, हाँ, लेकिन हम कमेंट्स नहीं कर। अच्छा, कमेंट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ये भी एक आज़ादी है कि कोई कमेंट करे या ना करे, लेकिन आप तो आप बोल सकती हैं। तो देखिए ये लोगों की राय है। यहाँ पर लोगों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, दिल्ली का मिजाज क्या है, दिल्ली के बारे में लोग सोच क्या रहे हैं, वो किस तरफ रुझान उनका होने वाला है। क्योंकि आप यकीन मानिए दिल्ली की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। दिल्ली की राजनीतिक लड़ाई को अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर ज़बरदस्त तरीके से हमलावर होते हैं।
अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरा मुद्दा बनाया और एक कैंपेन बाकायदा चलाया कि जेल का जवाब वोट से। तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। और अब बीजेपी अंतरिम जमानत जब अरविंद केजरीवाल को मिली है तब वो कह रही है कि परमानेंट कोई जमानत नहीं मिली है, वो आरोप मुक्त नहीं हुए, उनको फिर से 2 जून को सरेंडर करना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। और अगर आप इसको समझेंगे भी, जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, दिल्ली में नामांकन खत्म हो चुके हैं, नामांकन वापसी की डेट निकल चुकी है और जब 25 मई को वोट डाले जाएंगे उससे पहले अरविंद केजरीवाल प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे। जेल से आने के अगले दिन बाद ही वो रोड शो दिल्ली में करेंगे। दिल्ली एक राज्य है जहां वो कैंपेन करेंगे, पंजाब करेंगे, ये 2 बड़े राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्टेक हैं। तो ये बड़ी राहत आम आदमी पार्टी इसे मान रही है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल चुनाव के चरम में वो जेल से बाहर आए हैं और एक बड़ा कैंपेन अब वो लीड करेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल लगातार कैंपेन कर रही थी, रोड शो दिल्ली में कर रही थी। 3 रोड शो वो अब तक कर चुकी हैं। गुजरात में उन्होंने 2 रोड शो किए। तो दिल्ली में अब यहाँ से आम आदमी पार्टी किस तरह से अपना कैंपेन बढ़ाएगी वो भी देखना होगा और लोगों की राय भी हमने आपको बताई कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।